सुबह तैबा। अब जो समय है, जो घड़ी है, जो वक्त है, वो यही वक्त है जो नकीब हिंदुस्तान अल्लामा अब्दुल रहमान जामी कर रहे हैं। आधी रात में जब नींद खुलेगी, जिसके सिवा कोई दूसरा सहारा, कोई साथी है ये ने, उठाइए और देखिए फेसबुक में कौन कौन जो है सिर्फ घुड़मुड़िया पूरा है। फेसबुक में कौन कौन कमाल दिखाया, वही सब देख रहे हैं। आधी रात में दो ही लोग परेशान करते हैं, एक व्हाट्सएप फेसबुक और एक तो और है हजरत, इमाम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं आधी रात में। एक साहब ऐसे ही आया, इमाम साहब का दरवाजा बहुत तेज से खटखटा रहा है, हजरत उठिए, जल्दी उठिए। हुआ क्या है? दरवाजा जल्दी खोलिए, गजब हो गया। क्या हो गया? गजब हो गया। खोलिए तो पहले पूछिए, लीजिएगा, खोल को दरवाजा कीजिएगा। इमाम साहब ने दरवाजा खोला नींद में। क्या हुआ? बोला गजब हो गया। बोला क्या हुआ? 12 बजे रात घर में मुर्गा बांध दिया। तालिब सुनो, यहाँ ये लतीफा नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। 12 बजे रात में मुर्गा बांध दिया तो बांध गया। बोला आप भी लगता है कि कमे पढ़ल है। कैसे? नहीं जाने मुर्गा 12 बजे रात मांगता था, आपको पता नहीं? बांध दिया। अरे मुंह था, खोल दिया एक बार, कोई दिक्कत हुई होगी, बांध दिया। बोला ना हजरत, 1 साल से वो मुर्गा रखे हैं, 12 बजे रात कभी बांध नहीं किया, आज बांध दिया है। किताब में देखिए, किताब में देखिए कि क्या कह रहा था मुर्गा। अरे तुम्हारे घर में मुर्गा कहा, तुम सुना तो तुमको समझ में नहीं आया, बगैर सुन लिया हम कैसे समझेंगे? किताब में देखिए, मतलब ने कोई दिक्कत नहीं है। जंतरिया खोलिए, अरे जंतरी में मुर्गा निकल है। अजीब, इमाम को परेशान। अब उसके बाद में निकाल दिया इमाम साहब, इसमें तो कुछ नहीं, बड़ी वाली जंतरी है आपके पास? नहीं, तो बाबा लोगों के पास मिलेगा। 12 बजे रात मांग गया, गजब है, क्या होगा? बोला मतलब? बोला एक साहब ने कहा था कि रात में जब 12 बजे रात, 1 बजे रात मुर्गा भांग जाता है तो खतरा से खाली नहीं है, बड़ी परेशानी, कोई मुसीबत आ रही है, मुसीबत आ रही है। मुसीबत काहे लाने दीजिएगा घर में? इमाम साहब ने कहा मुर्गे हमको दे दीजिए, अब मुसीबत ले चल जाएंगे। मुर्गा हाँ हो रहा है, क्यों मुर्गा बांधता है? अब वो एक बात और नहीं हजरत, इसमें यह है कर, वो भी देखिए इतनी जान लग रहा है कि मुकम्मल एकदम जान रहा है, पढ़ा लिखा है। हजरत आप क्या जानते हैं, समझ में नहीं आता है। 12 बजे रात मांगा है। अरे 12 बजे मांगे चाहिए 1 बजे, तुमको मतलब उससे क्या कहना क्या चाहता है? तो कितना ढीठ होकर कह रहा, लगता अभी भी किताब देख के आया है क्या हजरत, जवाल तक में मांगा है। रतिया में कौन करे तो इसका भी जवाले के में। अब मैं तकरीर शुरू करूंगा, क्योंकि आप लोग जो है, अब कुछ मैं नसीहत देना चाहता, सुनना चाहते हैं? अरे सुनना चाहते हैं? पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी तो बता ही रहे हैं। दो मिनट और टाइम दे दीजिए, उसके बाद में इन लोगों को मैं कहीं भी पहला सकता हूँ। लेकिन एक बात सुनिए, मुर्गा बांधता है, बात आ गई तो सुन लीजिए। मेरे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अर्श पे एक फरिश्ता है
जिस फरिश्ते की सूरत अल्लाह ने इस मुर्गे की तरह बनाई है, जिस फरिश्ते की सूरत अल्लाह ने इस मुर्गे की तरह बनाई है, और वो फरिश्ता जब ख्वाबे गफलत में खुदा के बंदों को देखता है, ये ख्वाबे गफलत में सो रहा है, ख्वाबे गफलत में पड़ा है, और इसके घर में रहमत के नुज़ूल का वक़्त है और ये गफलत में पड़ा है, तो उस वक़्त अर्श का वो फरिश्ता उसे आवाज देता है। वो फरिश्ता जो अर्श पे है वो आवाज देता है। वो फरिश्ता क्या कहता है? क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, एक गफलत की नींद में सोने वाले तेरे घर में रहमतों का नुज़ूल होने वाला है। तू रहमतों को लूट ले, खुदा की रहमत को हासिल कर ले, उठ जा अल्लाह की इबादत के लिए, खुदा की इबादत के लिए उठ जाओ। वो फरिश्ता कहता है, अच्छा एक चीज देखिए, सियार जानते हैं? बोलिए क्या? हाँ समझ रहे हैं, हाँ बस उतनी ही रखिए। एक सियार अगर पूरब से वो आवाज देता है, बोलता है वो अपनी जुबान में, तो पश्चिम के तरफ भी दूसरा सियार उसकी बिरादरी का है, तो उसकी आवाज को सुन करके वो भी आवाज देना क्या करता है? शुरू कर देता है। अभी कसियो टोल के इस मोहल्ले में हंगामा हल्ला हो, आवाज देने लगे, तो दूसरे मोहल्ले में इसी कसियो टोल के उस कोने से भी लोग उस आवाज का जवाब देंगे कि हुआ क्या है, क्या हुआ, वो भी आवाज देगा, क्योंकि अपनी बिरादरी की आवाज में वो आवाज को मिलाता है। अब जब वो फरिश्ता, संजीदगी के साथ इसको सुनिए, जब वो फरिश्ता आवाज दे रहा है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाओ, उठ जाओ, तो उसकी सूरत इस मुर्गे की तरह, अब उसकी आवाज ये मुर्गा यहाँ का सुन लेता है, तो ये भी उसकी बोली बोलना शुरू कर देता है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि मुर्गा कह रहा कुकड़ू कू, अरे पगला तुम का जाने का कह रहा। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं वो अपनी जुबान में बोल रहा है, मुर्गा बोल रहा है, उसकी आवाज पे वो भी लब्बैक कह रहा है। वो कहता है, वो फरिश्ता कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तो ये दुनिया का मुर्गा जिसकी सूरत में अल्लाह ने फरिश्ते को पैदा किया वो आवाज दे रहा है, तो ये दुनिया का मुर्गा जब उसकी आवाज को सुनता है कि हमारी सूरत वाले की आवाज ये है, तो ये भी मुर्गा अपनी जुबान से आवाज देता है, घर वाले को जगाता है, बड़ों छोटों सबको आवाज देता है, और क्या कहता है? ये मुर्गा भी कहता है क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन। और ये जल्दी जल्दी बोलता है, नहीं कहता, कहता क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, ये गफलत की नींद सोने वालों उठ जाओ और अल्लाह की इबादत करो। आज हम इस जिक्र की महफिल में बैठे हैं। शुरू में तो हमको लग रहा था कि ये लोग क्या है, अकीक़े मसनूना है, अकीक़े मसनूना की पाकीज़ा महफिल में नहीं आए हैं, कोई और महफिल में है। हाँ आप जाएं, आप जाएं, आप नहीं जाइएगा सब गड़बड़ाएगा। आप सदरे जलसा है, आपको क्या मरतबा जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ये तो आपकी खुशनसीबी है। जाइए और फिर आइएगा, और फिर दो चार आदमी ले जाइएगा, हाँ फिर आइएगा, फिर जब मुकम्मल सबको लेके चला जाइएगा, उसके बाद में हम भी चल जाएंगे और मैक वाला भी चला जाएगा। आप लोग रहिएगा ना थोड़ी देर सुनने के लिए तैयार हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ आप तो रह भी कीजिएगा, लेकिन मैक पहले बंद नहीं कर दीजिएगा, वक्त पर बंद करना है ना। ये अकीके के ताल्लुक से, अच्छा बच्चा पैदा हुआ, जनाब मोहम्मद इस्लाम साहब हैं यहाँ पे, उनका पोता हुआ, हाँ हाँ उनका पोता हुआ, ज़ियाउल हक का बेटा पैदा हुआ।
बेटा पैदा हुआ तो खुशी इस्लाम साहब को है कि नहीं? बोलिए ना भाई। जिसका बेटा पैदा हुआ उसको खुशी है, जिसका पोता पैदा हुआ उसको खुशी है, जिसके घर में बच्चा पैदा हुआ उसको खुशी है। और खुशी के मौके पर इन्होंने किया क्या है? एक खस्सी को लाया, एक बकरे को लाया और उसको क्या किया इन्होंने? जोर से बोलो, क्या किया? ज़बह कर दिया। क्या किया है? खुशी किसको मिली थी? घर वाले को। जिसका बेटा पैदा हुआ उसके बाप को खुशी मिली थी। कि खसिया कौन खुशी मिलेगी, इसको तकलीफ दे दिया। सोच सकता है आखिर इसे कौन खुशी मिली है? इसको को खुशी नहीं है। तो जिसको खुशी मिली है वो अपना करे। खुशी हमको मिली और तकलीफ वो जानवर कहता है। वो जानवर कहता है कि मैंने कौन गलती की है कि मेरे हलक पे तुम छुरी चला रहे हो? मैंने कौन गलती की है कि तुम मेरे खून को बहा रहे हो, मुझे ज़बह कर रहे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? तो हम क्या उसको जवाब देते हैं? तो उठा के फटाफट ज़बह मार दो? नहीं, उसको हम एक जवाब देते हैं। उसको एक हम जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं वो सुने। हम जब जानवर को ज़बह करते पढ़ते इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरा समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा व मा अना मिनल मुशरिकीन इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करके हमने ज़बह कर दिया। हम जब उस जानवर को ज़मीन पे लेटाते हैं उसके बाद में कहते हैं जानवर के रोंगटे रोंगटे से आवाज आती है, आखिर किस बुनियाद पर मुझे तकलीफ दे रहे हो? क्या मैंने तुझे कभी सताया है? क्या मैंने तुझे कोई तकलीफ दी है? क्या मैंने तुझे गालियां दी है? क्या मैंने तुझे कभी बुरा भला कहा है? हम उसे ज़मीन पे लेटा के कहते हैं ये जानवर तेरी कोई गलती नहीं, ये बकरे तेरी कोई गलती नहीं, तेरी जान इसलिए नहीं ली जा रही है कि तू मेरा दुश्मन है, बल्कि मैं तुझे जमीन पे ले आया हूँ कि मेरी जानी इबादत है, मेरी बदनी इबादत है, मेरी माली इबादत है। ये हमारी कुर्बानियां सब उस रब्बे कदीर के लिए है जिसका कोई शरीक नहीं है। और मैं तुझे जमीन पे ले जाके तेरे हलक में छुरी नहीं चलाता, बल्कि इसलिए चलाता हो इसलिए तुझे ज़बह करता हो कि मेरे नबी ने अल्लाह के हुक्म से मेरे नबी ने हुक्म दिया है, इसलिए मैं उसे ज़बह कर रहा हूँ। हुक्म खुदा हुक्म नबी पर अब हम उसे ज़बह करते हैं। जब ज़बह करते हैं, जब किसी जानवर को ज़बह करते हैं अकीक़े के मौके पर, फायदा क्या होता है अकीक़ा करने से? मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन 2-4 मिनट में सोच रहा हूँ कि कुछ बातें हो जाए। मौका अच्छा है कि लोग जाग रहे हैं, सब लोग जाग रहे हैं ना, मुकम्मल बेदार हैं। और हाथ उठा के बताइए कितने लोग नींद मातल हैं? अभी ये सब पता चला। सपना देख रहे हैं क्या? नींद में है? नींद में नहीं ना? हाँ माशाल्लाह, ये ठीक है। एक होता है नींद का मातल होना। मातलो ढेर तरह का होता है। आप लोग मातल हैं? मातल है क्या? एक होता है नींद का मातल, एक होता है बोतल का मातल। आप लोग कौन मातल है? ना नींद के मातल है। ये कसियो टोल के मुसलमान कह रहे हैं कि ना हम नींद के मातल हैं, ना हम बोतल के मातल हैं, हम हैं तो इसके रसूल के मातल। मोहब्बत माशाअल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा अभी जाग रहा है। जब बच्चा को नींद नहीं आ रही तो उसके चाचा को नींद कहाँ से आएगी? ये बच्चा इतना छोटा बच्चा अभी तक जाग रहा है और बहुत एकदम हौसला के साथ सुन रहा है। ये बच्चे आज इस तरह से सुन रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि कल ये बच्चा नेक इंशाअल्लाह बनता नजर आएगा। बच्चा नेक कब बनता है? जब माँ बाप अच्छा रहता है तो बच्चा नेक बनता है।
माँ बाप अगर ठीक ठाक है तो बच्चा भी ठीक ही रहेगा, और माँ बाप तो खाली छुप छुपा के देने वाला रहेगा तो बाल बच्चा जो है एकदम खुलेआम देकर एकदम नलवे पर सुतल रहेगा। अपने बाल बच्चों को सुधारो। बाल बच्चे अच्छे कब होंगे जानते हैं? जब माँ बाप अच्छे होते हैं। आपने गौसे आजम का नाम सुना, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सुना? सुना ना भाई? सैयदना गौसे आजम वैसे गौसे आजम नहीं है। सैयदना गौसे आजम अगर हैं, गौसे पाक हैं, कुतबे आलम हैं, इस बुनियाद पर हैं कि उनकी माँ उम्मुल खैर हजरत फातिमा है, जिनकी तारीख आपने बारहा सुनी होगी कि जब गौसे आजम अपने माँ के शिकमे मुबारक में पल रहे थे तो उनकी वालिदा कुरान की तिलावत किया करती थी। क्या करती थी? कुरान पढ़ती थी। जब गौसे आजम की विलादत बसादत हो गई तो जब जब अपने बेटे गौसे आजम को वो दूध पिलाती थी तो वजू करके दूध पिलाने बैठती और दूध पीते जाते थे गौसे पाक, और उनकी माँ उम्मुल खैर कुरान पढ़ते जाती थी। जब कहीं जाके बेटा इतना बड़ा बुजुर्ग बना, बाप भी कितना अच्छा है। आजकल हम लोग देखिए, हम लोग के घर में अगर बाल बच्चा को दूध भी माँ पिलाती है, हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माएँ बच्चों को दूध भी पिलाती है। अगर बच्चा रोने लगा क्या क्या करना है तो जल्दी से उधर से आती है, ये हाथ में अलगे माटी कीचड़ लेटल है, ये अलगे गंदा है, और उसके बाद आया बासी मुंह दूध पिला के भेज देता है। उसके बाद में कहते हैं मेरा बच्चा नेक क्यों नहीं बनता, मेरे बच्चे की जुबान में मिठास क्यों नहीं? ए मेरी माँ बहनों, तुम भी जब अपने बच्चों को दूध पिलाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ करके पिलाओ, वजू कर करके पिलाओ। अगर जितने देर तक आपका बच्चा दूध पीता रहेगा उतनी देर तक तुम कलमे तैयबा का विर्द करती रहो। ये तुम्हारा कलमे तैयबा का विर्द करना बेजान आ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बेटे के जुबान पर भी कलमे तैयबा। ये है कि हमें उस पर अमल करना है। सैयदना गौसे आजम के वालिद को देखिए, आपने सुना होगा जब भूल से 1 मिनट 2 मिनट का और टाइम मेरे पास है, 2 मिनट है बाबू रे, अगर जरूरत है तो जाओ, जा बेटा जाओ, जरूरत है जाओ, गड़बड़ाना नहीं है। जा करके उधर से आ जाओ, फिर उसके बाद में फिर आके बैठ जाना, लेकिन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। हाँ, तब मामला गड़बड़ा जाएगा, एक के बदले में 4 क्यों निकल जाएगा। गौसे आजम ने एक सेब खा लिया था उसकी माफी के लिए, बस एक नुक्ता बताता हूँ, माफी के लिए कि ये सेब बगैर इजाजत के मैंने खा लिया। बगैर इजाजत के ये किसका सेब था? दरिया में नहर में बह के आ रहा था, मैंने उसे खा लिया है। मालिक से हमें इसकी माफी मांगनी होगी, क्योंकि ये सेब का मालिक वो है। अगर माफ नहीं करेगा तो क़यामत में तो मांग लेगा कि मेरा सेब खाया था, यहाँ भी सेब दो, तो कयामत में सेब कहाँ पाएंगे? इससे बेहतर अभी ये माफी मांग ले। गौसे आजम माफी के लिए गए, पता चला कि ये नहर के किनारे ये बाग है सेब का, लगता है इसी से वो सेब टूट करके गिरा, बह रहा था, मैंने खा लिया। मालिक से पूछा ये आपका सेब है? एक तो बहता हुआ जा रहा था, बगैर इजाजत के मैंने खा लिया है, इसको माफ कर दीजिए। देखा, वो भी समझ गए, वो भी अल्लाह के बहुत बड़े वली, समझे कि इतना अच्छा नेक आदमी एक सेब खाया है और उतने दूर से माफी मांगने के लिए आया है, ये आदमी तो नेक है, ये काम का आदमी है। हम लोग होते थे एक सेब, ये गाड़ी में अगर एक बोरा उलट जाए तो लेके भाग जाएंगे। हाँ, और उसके बाद में कहीं गाड़ी वाला अगर रोकबो किया कि इधर एक सेब रास्ते में गिरल था, देखें आप लोग, ना बोरा कौन रंग था? बोरा का रंग पूछेगा, अरे तुम खोल निकाला, तुमको पता नहीं है रे? पूरा बोरवे उठा के ले गया, रंगे अभी तक तो नहीं देखा था, कौन रंग था? उसके बाद में कहेगा कि नहीं ये थोड़ा जो लाल रंग का बोरा था। अच्छा, वो बोरवा सूती का था कि प्लास्टिक का?
इतना पूछेगा और फिर भी नहीं कहेगा कि हमने देखा है या हमने लिया है, गसब हम कर जाएंगे। और उसके बाद में हम लोग कहेंगे कि आखिरकार कौन गुनाह किए हैं कि हमको इतनी मुसीबत आ रही है, कौन गुनाह नहीं किया रे, यते बेईमानी करके रखा है, कौन गुनाह नहीं। सैयदना गौसे आजम के वालिद ने कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एक सेब खाया, काम का आदमी है ये। बोला ऐसे माफी नहीं मिलेगी, इतने दिन तक तुम्हें ड्यूटी करना होगा, यानी बागीचे की रखवाली करनी होगी। ठीक है कर लेंगे, लेकिन माफ कर दीजिए। बोला हम माफ कर देंगे। बागीचे की रखवाली जो टाइम मुकर्रर हुआ उतने दिन तक उसके रखवाली करते रहे, देखभाल करते रहे। हुजूर अब टाइम हो गया, अब मुझे माफ कर दीजिए और मुझे छुट्टी दे दीजिए। बोला एक बात और माननी है। बोला क्या? बोला कि माफ तभी करूंगा जब तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। बोला अभी? बोला हाँ शादी करनी है। बोला ठीक है लेकिन माफ कर दीजिएगा ना? बोला हाँ माफ कर देंगे। बोला ठीक है माफ कर दीजिएगा तो हम शादी करने को भी तैयार हैं। बोला ऐसे तैयार हो रहे हो लेकिन पहले सुन तो लो। बोला फरमाइए। बोला हमारी बेटी जिससे तुम शादी करोगे, जो तुम्हारे निकाह में हम देंगे, वो मेरी बेटी आँख की अंधी है, पाँव की लंगड़ी है, हाथ की लूली है, जुबान की गोंगी है, उससे तुम्हें शादी करनी होगी। आजकल का आदमी रहता क्या कहता है, ये सेब के यते सजा, जो करना है कर लो, तुम फांसी दे दो, हम ये काम करबे करेंगे। होगा कि नहीं होगा? बोलिए कोई शादी करने तैयार होगा? अरे शादी करने के तैयार। आजकल देखते नहीं, जब लड़की देखने के लिए लोग निकलता है, 2 आदमी पहले देखने के लिए जाएगा, और जब देख करके आएगा घर वाले इंतजार करते हैं कि देखे कैसे, देख के आएगा कैसा, कई लड़की कैसी है। जब देख करके वो आता है तो घर वाले सब पूछते हैं, तब लड़की देखे? बोला हाँ देख लिए, ये कैसी है? कभी भी गौर कीजिएगा, वो कभी कहबे करेगा कि ठीक है। जब जब पूछिए कि लड़की कैसी है, देखत कैसी है, हाँ लड़की ठीक है। इतना लंबा कल खींच रहा है, डायरेक्ट बोलो ठीक है या नहीं ठीक है। हाँ लड़की ठीक है। 4 आदमी फिर देखने के लिए, और 4 आदमी जब फिर कल जाएगा देखने के लिए, देख करके वो लोग भी आते हैं। फिर लोग पूछते हैं घर वाले, देखे आप लोग कैसी है लड़की? हाँ लड़की तो दूसरे काबिल ना है। तो कौन पूछा तुमको किस तरह है? नहीं पूछ रहे ठीक है नहीं ठीक है। अगर आप दूसरे के काबिल नहीं है तो खराब कहने के काबिल नहीं है। बोलो लड़की ठीक है? हाँ लड़की ठीक है। कभी ठीक बोलता ही नहीं है। कितनों मर्द देख ले जाकर के ठीक का लफ्ज ऐबन करेगा। ठीक का लफ्ज कहाँ है पता है? बारी आती है होम मिनिस्टर की। हाँ, अब वो लोग देखने जाएंगे। कल यहाँ की हमारे घर वाली बेटियां, बहुएं, माएं जाएंगी देखने के लिए। अब औरतें देखने कल जाएंगी। आज ही से तैयारी है, कल तुम लोग को देखने के लिए जाना है। ठीक है। रोजाना 7 बजे सो के उठती थी, आज फजर से पहले उठ गई है। घर आंगन पोछा सब करके तैयार है। सुबह सवेरे नया नहा करके तैयार है। अभी गाड़ी आने में, जिस गाड़ी से जाएगी गाड़ी आने में अभी बहुत लेट है। उससे पहले 2 घंटा पहले पुटी पर पुटी, पचाड़ा पर पचाड़ा, पुटी पर पुटी, ई रंग वो पेंट मत पूछिए, चालू है पूरा रंग पेंट करके तैयार है। पूछे कहाँ की तैयारी है? इतना महंगा महंगा पुटी कहाँ से लगाई है? काहे इतना रंग पेंट किया? की बात है? बोला लड़की देखने जा रहे हैं। लड़की देखने जा रहे? हाँ लड़की देखने जा रहे हैं। तू देखने जा रही है, दिखाने जा रही है? अरे देखा उसे जाता है जिसको देखना है, तो वो पुटी पचाड़ा करे। तुम देखने जा रही है, अरे अपने तुम देखेगे सब तुम ही को देखेगे। सोचो मेरी माँ बहनों, मेरे नबी ने फरमाया, ए फातिमा की कनीजो, तुम जो है बनाओ सिंगार, खूब करो, खूब बनाओ सिंगार करो। अपने चेहरे को साफ सुथरा रखो, अपने कपड़े को साफ सुथरा रखो, अपने बदन को साफ सुथरा रखो। खूब बनाओ सिंगार करो, इतना बनाओ सिंगार करो कि तेरा पति, तेरा शौहर तुझे देखने के बाद गैरों की तरफ उसकी नजर न उठे। अपना बनाओ सिंगार, अपना बनाओ सिंगार। फातिमा के कनीजों सिर्फ अपने शौहर को दिखाओ, किसी और के लिए बनाओ सिंगार नहीं करना का। तो हम लोग के यहाँ का मामले उल्टा है।
घर में रहेंगे तब तक मासा फुअर के तरह, और जब कहीं जाना हो मेला कुचेला मत पूछिए, पूरी तैयारी में है। और हम लोग कहते हैं कि हम लोग घर में मुसीबत क्यों आती है, शैतानी वसवसा क्यों होता है, फलाने को जिन क्यों पकड़ लिया, फलाने के साथ ये मुसीबत क्यों आ गई, उसके वजह खुद हम हैं कि हम अपने आप को सुधार नहीं पाते, हम अपने आप को सही रास्ते में डाल नहीं पाते, हम अपने आप को इस्लाम के तौर तरीके पर नहीं डालते। यही वजह है कि आज हम सब नाकाम हैं, परेशान हैं, मुसीबतों में डूबे हुए हैं। ए लोगों, आज भी अगर मुसीबतों से आजादी चाहते हो, मुसीबतों से तुम हमकिनार होना चाहते हो, अपने घर में रहमतों और बरकतों का क़ुसूर देखना चाहते हो, तो आज भी शरीयत मुस्तफा पर चलना शुरू कर दो। कि जब तुम उठो तो चले आप, जब तुम सो करके उठो सुन्नत मुस्तफा की चमक दिखाई दे, आप खाना खाओ मुस्तफा जाने रहमत का तरीका चमके, यही जिंदगी गुजारो कि हमारी सुबह हो तो नबी के तरीके पर हो, हमारी शाम हो तो नबी के। ऐसे हमारी जिंदगी आपकी गुजरनी चाहिए। या हकीके मसनूना